पर्व मुख्य रूप से किस भाव पर आधारित है? करुणा, स्त्री पर्व किस घटना के बाद शुरू होता है? युद्ध समाप्ति, इस पर्व में मुख्य रूप से किस वर्ग की पीड़ा दिखाई गई है? स्त्रियों, स्त्री पर्व में प्रथम विलाप किसका माना जाता है? गांधारी, स्त्री पर्व में किसने सैनिकों की पहचान करवाई? संजय, गांधारी के किस शाप से यदुवंश का नाश होता है? क्रोध शाप, स्त्री पर्व में किसे सर्वाधिक दुखी बताया गया है? गांधारी, गांधारी किसके लिए विशेष रूप से विलाप करती है? दुर्योधन, धृतराष्ट्र का मन किस घटना से टूट जाता है? अपने पुत्रों की शवयात्रा, किसने धृतराष्ट्र का क्रोध शांत किया? विदुर, युधिष्ठिर किस बात का पश्चाताप करते हैं? युद्ध कराने का स्त्री पर्व में सबसे बड़ा विषय क्या है? विनाश के बाद का शोक, कौन सी स्त्री अपने 100 पुत्रों का शोक मनाती है? गांधारी, द्रौपदी किसकी मृत्यु पर सबसे अधिक रोती है? अभिमन्यु, संजय किसका वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं? युद्धभूमि का दृश्य कौन धृतराष्ट्र को अत्यधिक सांत्वना देता है? विदुर, किस घटना का वर्णन सबसे हृदय विदारक माना गया है? कौरव स्त्रियों का विलाप, स्त्रियां सैनिकों की पहचान कैसे करती हैं? अंगवस्त्र देखकर कृष्ण गांधारी के शाप को कैसे स्वीकार करते हैं? शांत मन से, स्त्री पर्व किस पर्व के तुरंत बाद आता है?
सौप्तिक पर्व। स्त्री पर्व में किसे धर्मात्मा कहा गया है? युधिष्ठिर। कौरव स्त्रियां मुख्य रूप से किस बात पर रोती हैं? अपने परिजनों की मृत्यु पर। धृतराष्ट्र भीम को गले लगाते समय किससे रोके जाते हैं? कृष्ण। भानुमति किसके लिए शोक मनाती है? दुर्योधन। किस स्त्री ने कहा, युद्ध ने हमारा सब कुछ छीन लिया? कौरव स्त्रियां। स्त्री पर्व में कौन सा दर्शन प्रमुख है? शोक रस। युद्ध के बाद स्त्रियों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया? धनदान। स्त्री पर्व किस भाव की पराकाष्ठा दिखाता है? दुहक। किसने कहा कि युद्ध में कोई नहीं जीतता? विदुर। स्त्री पर्व कुल कितने अध्यायों में है? सत्रह।